भारत में मेथोडिस्ट मिशन का इतिहास। भारत में मेथोडिस्ट मिशन का इतिहास। प्रिय मसीही में भाइयों और बहनों, भारत भर के पास्टर, प्रचारक, ले लीडर्स और हर एक मेथोडिस्ट विश्वासियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो विश्वास आप रखते हैं, जिस कलीसिया में आप सेवा कर रहे हैं और जो स्कूल व अस्पताल आज भी हजारों लोगों के जीवन को छू रहे हैं, इन सब की शुरुआत सिर्फ एक व्यक्ति से हुई थी जो 1856 में एक जहाज से उतरा था और उसने केवल यीशु के इन वचनों पर भरोसा किया था। लूका 12:32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ये भारत में मेथोडिस्ट मिशन की अनकही कहानी है। खून, पसीने, आंसू और अडिग विश्वास की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके मन को झकझोर देगी, आपको याद दिलाएगी कि हमारे देश में सुसमाचार के लिए कैसी कीमत चुकाई गई और आपको आज कलीसिया को मजबूत करने और सुसमाचार प्रचार के लिए नई आग से भर देगी। यदि आप एक पास्टर हैं जो थक गए हैं, एक विश्वासी हैं जो सोच रहे हैं कि आपकी छोटी कलीसिया का कोई महत्व है या नहीं, या एक युवा सेवक हैं जो जागृति यानी रिवाइवल के लिए भूखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें, पवित्र आत्मा को आपसे बात करने दें। 1856 में अमेरिका की मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने भारत की पुकार सुनी। उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, रेवरेंड विलियम बटलर को, एक जोशीले आयरिश अमेरिकन प्रचारक, अपनी पत्नी क्लेमेंटीना के साथ। वे कलकत्ता पहुंचे, फिर उत्तर की ओर बढ़े और अवध और रोहिलखंड को अपने मिशन क्षेत्र के रूप में चुना। लखनऊ में घर ना मिलने के कारण उन्होंने बरेली में बसना तय किया। मार्च 1857 तक वे जोएल जेनवियर नामक स्थानीय प्रचारक के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में प्रचार कर रहे थे। फिर उनके जीवन और उनकी सेवा में तूफान आ गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। बरेली का मिशन बिखर गया। कुछ विश्वासियों की हत्या कर दी गई। छोटा झुंड भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन सुनिए, उस अराजकता में भी जोएल जेनवियर ने लूका 12:32 पर प्रचार किया, हे छोटे झुंड, मत डर। 1858 में जब लखनऊ और बरेली फिर से बसाए गए तो कार्य नए जोश के साथ फिर शुरू हुआ। 1864 तक मिशन अवध, रोहिलखंड, गढ़वाल और कुमाऊं तक फैल गया। उन्होंने भारत मिशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो भारत में पहली संगठित मेथोडिस्ट संरचना थी। दोस्तों, इन प्रारंभिक मिशनरियों ने आरामदायक जीवन, परिवार और सुरक्षा सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने गर्मी, बीमारियों, अकेलेपन और हिंसा का सामना किया। फिर भी उन्होंने कहा, मत्ती 28:19 के वचन का पालन किया, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। यही आत्मा हमारी कलीसिया की नींव है। परमेश्वर अभी समाप्त नहीं हुए थे। 1869 में बॉस्टन में विमेन फॉरेन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई। 1870 में उन्होंने 2 अद्भुत महिलाओं को भारत भेजा। मिस इजाबेला थोबर्न, एक शिक्षिका। 18 अप्रैल 1870 को उन्होंने लखनऊ के एक छोटे से कमरे में सिर्फ 6 छात्राओं के साथ एक लड़कियों का स्कूल शुरू किया। उस समय भारतीय लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन इजाबेला मानती थी कि हर लड़की परमेश्वर की छवि में बनाई गई है। वो छोटा स्कूल आज इजाबेला थोबर्न कॉलेज बन गया है। डॉक्टर क्लारा ए स्वेन, एशिया की पहली महिला डॉक्टर। उन्होंने बरेली में उन महिलाओं के बीच चिकित्सा सेवा शुरू की जो पुरुष डॉक्टरों के पास नहीं जा सकती थीं। उन्होंने बीमारों का इलाज किया, स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया और यीशु के चंगाई देने वाले प्रेम को दिखाया। इन दोनों महिलाओं ने अकेले यात्रा की, सांस्कृतिक चुनौतियों, बीमारियों और विरोध का सामना किया। फिर भी उन्होंने कहा, भारत की महिलाओं को मसीह, शिक्षा और चंगाई की आवश्यकता है। प्रिय पादरीगण और चर्च के बुजुर्गों, जब आप आज अपने चर्च में पढ़ती हुई लड़कियों को देखें तो इसाबेला को याद करें। जब आप किसी मेथोडिस्ट अस्पताल का दौरा करें तो क्लारा को याद करें। उनके बलिदान ने ऐसे द्वार खोले जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। परमेश्वर ने जेम्स एम थोबर्न को एक महान नेता के रूप में खड़ा किया। 1870 में उन्होंने महान प्रचारक विलियम टेलर को जागृति सभाओं के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ और कानपुर से शुरू होकर ये आग पूरे भारत में फैल गई। बंबई, पूना, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर में कलीसियाएं स्थापित हुईं। एक छोटे से मिशन से शुरू होकर मेथोडिस्ट मिशन 12 भाषाओं में काम करने वाला एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 1900 तक सदस्य संख्या 1835 से बढ़कर 1,11,654 हो गई।
उत्तर भारत के गांव में हजारों लोगों ने मसीह को कबूल किया। 1904 से 1924 के बीच 6 लाख से अधिक लोगों ने बपतिस्मा लिया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, छात्रावास और प्रशिक्षण केंद्र बनाए। उन्होंने अशिक्षा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सब कुछ यीशु के नाम में। प्रियजनों, ये उन्नति रक्त और आंसुओं के बिना नहीं हुई। मिशनरियों को जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ा। हैजा, मलेरिया, पेचिश। कई लोग कम उम्र में ही मर गए। परिवार वर्षों तक बिछड़े रहे। 1857 के विद्रोह के दौरान विश्वासियों को शहीद कर दिया गया। बाद के वर्षों में जब लोगों ने पुराने धर्मों को छोड़ दिया तो समाज से विरोध का सामना करना पड़ा। पादरियों और प्रचारकों को पीटा गया, चर्च जला दिए गए और नए धर्मांतरित लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। बिशप थोबर्न ने एक बार कहा था कि कलकत्ता में काम करना उनके जीवन का सबसे कठिन काम था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जोएल जानवियर और बाद में बिशप जसवंतराव चिदंबर जैसे भारतीय नेता दृढ़ रहे। इन पुरुषों और महिलाओं ने सुसमाचार के लिए अपने जीवन को तुच्छ समझा। उन्होंने प्रेरितों के कार्य 20:24 में वर्णित पौलुस के शब्दों को जिया। मैं अपने जीवन को अपने लिए तुच्छ समझता हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य दौड़ पूरी करना और कार्य को संपन्न करना है। 1947 के बाद कलीसिया पूर्णतया भारतीय बन गई। सभी बिशप भारतीय थे। 1981 में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया एक स्वतंत्र कलीसिया के रूप में स्थापित हुई। आज परमेश्वर की स्तुति हो, 6,48,000 सदस्य, 2,460 लोकल कलीसियाएं, 2,150 से अधिक पास्टर, 27,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, 25 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, अंडमान द्वीप समूह और नेपाल सीमा क्षेत्रों में मिशन कार्य जारी है। बरेली से बेंगलोर तक मेथोडिस्ट ज्योति आज भी जल रही है। प्रिय पादरियों, एल्डरों और विश्वासियों, ये इतिहास केवल प्रशंसा की कहानी नहीं है, ये एक चुनौती है। वही यीशु जिसने विलियम बटलर, इसाबेला थॉबर्न और क्लारा स्वेन को भेजा था, आज आपको बुला रहा है। क्या आप पादरी हैं? गहन शिष्यत्व और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से अपने चर्च के विश्वासियों को मजबूत करें। क्या आप विश्वासी हैं? सुसमाचार प्रचार में शामिल हों, अपने पड़ोसियों से मिलें, अपने कार्यस्थल पर सुसमाचार साझा करें, प्रार्थना सभा शुरू करें। क्या आप युवा हैं? परमेश्वर आपको उन पहले मिशनरियों की तरह इस्तेमाल कर सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय या पूर्णकालिक सेवकाई में। यीशु मसीह का महान आदेश आज भी हमारे लिए है, जाओ शिष्य बनाओ। सांस्कृतिक दायित्व आज भी हमारा है, जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के शासन को स्थापित करें। परमेश्वर का राज्य मानवीय शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास योग्य हाथों और पैरों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आइए हम उठ खड़े हों, हर स्थानीय चर्च एक मिशन केंद्र बने। आइए हम पहले से अधिक प्रचार करें, सिखाएं, चंगा करें और सेवा करें। मित्रों, आइए अभी हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, भारत में सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले वफादार मिशनरियों के लिए आपका धन्यवाद। यदि हम आराम पसंद हो गए हैं तो हमें क्षमा करें। हमारे हृदयों में सुसमाचार प्रचार के लिए नई ऊर्जा जगाएं। प्रत्येक पादरी और विश्वासी को शक्ति प्रदान करें। भारत में मेथोडिस्ट चर्च को अपने राज्य के लिए एक शक्तिशाली बल बनाएं। हमारे राजा यीशु मसीह के नाम में आमीन। यदि ये आपको प्रेरित करता है तो आमीन लिखें और इस वीडियो को अपने चर्च समूह और पादरी के साथ साझा करें। परमेश्वर के वचन और चर्च के इतिहास से और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। राज्य आ रहा है और आप उसका हिस्सा हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।